युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण लेकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा भी किया, परंतु जब वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण जाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझको आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी उसने नस नस तोड़ दी है। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि भाग न आता तो वह मुझे मार ही डालता। राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चयपूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसकी देह वस की तरह कठोर हो गया। राम ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और सुग्रीव से कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु राम के अनुरोध करने पर वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतःपुर में था। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली को स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हारकर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है। जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय न जाएं। मेरा मन कुछ ऐसा ही हो रहा है। गुप्तचरों से सही बात पता लगा ले। अगर मेरा अनुमान सही हो तो आप भी राम से मिलने हुए वीर और धर्मात्मा हैं। फिर सुग्रीव भी आपका छोटा भाई ही तो है। उसे युवराज बनाकर अपना लें। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई नहीं बैरी है। बैरी की ललकार में नहीं सह सकता। फिर तूने ही कहा है कि राम धर्मात्मा है। वे अकारण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने दूसरी बार युद्ध में सुग्रीव को एक घूंसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। वह संभल कर फिर युद्ध करने लगा। चपेटों की आवाज तड़ातड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा।